वो कहते हैं ना कि जो लड़ता नहीं है वो हार जाता है, तो इसलिए हमेशा लड़ते रहना। क्या पता आज नहीं तो कल तुम्हारी एक सीट पक्की होगी। तो आज अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे अपन मूल अधिकार के बारे में, ओके, जिसमें अपन जानेंगे मूल अधिकार की विशेषता क्या क्या है। क्या जानेंगे? मूल अधिकार की विशेषता की बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन मूल अधिकार की विशेषता के बारे में। पहली विशेषता क्या है? मूल अधिकारों को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है? संरक्षण प्राप्त है। ओके, अब देखो मूल अधिकारों को संविधान द्वारा क्या प्राप्त है? संरक्षण प्राप्त है। अब कौन कौन से संरक्षण प्राप्त है उनकी बात करें तो कितने संरक्षण टोटल? तो टोटल 3 संरक्षण प्राप्त है। कितने हैं? 3 संरक्षण प्राप्त है। ओके, तो पहली बात करें अपन, तो देखो अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है ना, तो अपन डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अपने आने वाली क्लासों में। ओके, यानी कि मूल अधिकारों के हनन होने पर हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जा सकते हैं। ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल है 32। कौन सा है? 32। अब देखो 32 के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाली क्लासों में, जिसमें अपन जानेंगे कितने 5 तरह की रीट कौन सी है, किस इसमें क्या प्रावधान है। ओके, अब देखो बात करें दूसरे संरक्षण की, तो दूसरा संरक्षण क्या है? मूल अधिकारों का संशोधन विशेष बहुमत यानी क्या है? 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा ही हो सकता है, द्वारा ही किया जा सकता है। तो कौन करता है? तो संसद करती है। कौन करता है? संसद करती है। ओके, ध्यान रखोगे। और वो भी इसमें एक और आधार जोड़ दिया कैस्टन बाल्टीवाद के बाद, मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। क्या? मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यानी मूल अधिकार का हनन होने पर अपन कहाँ जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपने एक और आर्टिकल पढ़ा होगा 226, अगर मूल अधिकार से इतर या किसी अन्य अधिकार का हनन हो तो अपन और कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अन्य अधिकारों का हनन होने पर हम आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, समझ में आया? यही से रिलेटेड है, तो आप लिख लेना नोट में। ओके, अब तीसरे सेक्शन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का निलंबन केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना? जिसमें अनुच्छेद कौन सा है? हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 है, लेकिन जो निलंबन होता है ना फंडामेंटल राइट्स का, वो होता है 359 के तहत। कुछ 359 के तहत, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय। ओके, इसकी चर्चा अपन वापस आगे करेंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल का जब टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का निलंबन होता है उनकी चर्चा करेंगे अपन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? चलो ठीक है, आगे चले अपन। लिख लो, देखो समझ में नहीं आया तो। और देखो आप जो भी क्लासेस ले रहे हो, आप, मैं नहीं कहता कि बेटर, बस आप कंटिन्यू पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तो एक दिन आपकी सीट ज़रूर होगी। ओके, तो चलो अपन बात करते हैं अपन दूसरी विशेषता की। किसकी? दूसरी विशेषता की।
तो दूसरी विशेषता क्या है अपनी, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार असीमित नहीं है। क्या है, असीमित नहीं है, यानी उनमें क्या है, कुछ सीमाएं भी है। ओके, दूसरा अपनी विशेषता है फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है, निरपेक्ष या फिर असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। ओके, समझ में है। अब देखो ऐसा क्यों, देखो आपको पता है संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स में कमी ला सकती है, लेकिन मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। ओके, ये बात आपको पता है। और वही आपने अभी थोड़ा जाना कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनको निलंबित किया जा सकता है। ओके, तो दो बातें आती है इसमें। तो चलो पहली बात जानते हैं अपन, यानी फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो सकता है, निलंबन हो सकता है। ओके, कब हो सकता है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कब, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मैंने आर्टिकल बता दिया आपको, किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ओके, शॉर्ट में समझ जाओगे। ओके, अब देखो इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद की बात करें अपन तो दो आर्टिकल है जिनका निलंबन नहीं होता है। ओके, वो आर्टिकल है अपने आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ओके, जिनका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन नहीं होता है। वो एक और अपवाद है आर्टिकल 19। जब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है विदेशी आक्रमण या फिर युद्ध के समय, तो यह आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता प्रदान करता है अपन को, वो स्वतः ही क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। ओके, अगर राष्ट्रीय आपातकाल विदेशी आक्रमण या फिर युद्ध के कारण है, तो क्या हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाता है, स्वतः ही निलंबित। ओके, लेकिन क्या अगर आंतरिक या फिर सशस्त्र विद्रोह हुआ आंतरिक, तो क्या उसमें होगा, तो उसमें नहीं होता है। ओके, ध्यान रखना ये बात। सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं, विद्रोह के समय नहीं। ओके, ध्यान रखोगे। वहीं आगे इसमें और बात करें अपन, तो जब सैन्य शासन लगता है किसी क्षेत्र में, तब भी अपने मूल अधिकार को क्या होता है, निलंबन हो जाता है। ओके, सैन्य शासन के समय। ओके, यहाँ पे समझ में आया। अब और आगे बात करें अपन, तो देखो या फिर एक काम करो, ये रहने दो, इधर चलते हैं। संसद द्वारा संविधान संशोधन करके, क्या कहता है, संसद द्वारा संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है, कम कर सकती है, सीमित कर सकती है। लेकिन बहुमत कौन सा होना चाहिए, तो विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, जब अपन संविधान संशोधन की बात करेंगे तब इसके बारे में अपन डिटेल्स को जानेंगे। ओके, विशेष बहुमत यानी क्या है, 2/3 बहुमत प्लस क्या नहीं होना चाहिए, तो मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। ओके, चलो यहाँ तक लिखो फटाफट। ओके, समझ में आएगा, फटाफट लिखो। ओके, चले आगे, लिख लिया।
फंडामेंटल राइट्स पर युक्ति युक्त, कौन से युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, ओके, लगाए जा सकते हैं। देखो जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको आपको स्वतंत्रता दे रखी है अभिव्यक्ति की कि आप कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हो आर्टिकल 19 क्लोज 1 के तहत, ओके। अगर कोई व्यक्ति अपने इस अभिव्यक्ति को, ठीक है ना, किसी और व्यक्ति के खिलाफ कर रहा है, यानी कि घृणा फैला रहा है या फिर उसके बारे में बुराई कर रहा है, तो क्या है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अफकोर्स बात है, उस पर क्या लगाया सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या फिर कोई एक एड्स का व्यक्ति है जिसको एड्स है, ठीक है, वह खुलेआम मार्केट में घूम रहा है या फिर वो भ्रमण कर रहा है, तो क्या उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। वहीं और आगे चले अपन, जैसे अभी अपने कोरोना देखा होगा, ओके, अपन को अधिकार है कि अपन अभिव्यक्त कर सकते हैं या फिर कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था ना। क्यों? क्योंकि वो अपने राष्ट्र के लिए ज़रूरी था, ओके। तो फंडामेंटल पर युक्ति प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ओके। इसके बारे में अपन डिटेल से जब चर्चा करेंगे एक एक आर्टिकल के बारे में, तो उसमें क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, ओके। अब देखो एक इन्फॉर्मेशन है, देखो वैसे तो यहाँ लिख देना पहले बात, सॉरी, सामान्यतः लिख देना है, क्या लिखना, सामान्यतः। फंडामेंटल राइट्स कौन सा है, निरपेक्ष असीमित नहीं है, ओके। लेकिन एक नोट डाल के लिखना, नोट, कुछ अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट्स सापेक्ष होते हैं। क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगी सापेक्ष कौन कौन से होते हैं, तो फंस जाओगे आप, ओके। अब सापेक्ष कौन कौन से होते हैं उनकी बात करें अपन, तो जैसे आर्टिकल 17 कौन सा है, आर्टिकल 17 जो किसकी बात करता है, अस्पष्टता के अंत की बात करता है, ओके, अनटचेबिलिटी की बात करता है। वहीं आर्टिकल 25 क्लोज 1 जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये दोनों आर्टिकल कौन से हैं, तो सापेक्ष है। कौन से हैं? सापेक्ष है, ओके। आगे चले, अब बात करते हैं अपन तीसरी विशेषता की। किसकी बात करेंगे? तीसरी विशेषता की। तो देखो तीसरी विशेषता क्या है, ये परिवर्तनीय है, यानी ये वाद योग्य है, यानी कि मूल अधिकार जो है ना वो क्या है, वाद योग्य है। यानी कि अगर इन्हें लागू नहीं किया जा सके या फिर सरकार कोई इनके मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तो अपन कहाँ जा सकते हैं, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी इनको लागू करने के लिए अपन कहाँ जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय जा सकते हैं, ओके। यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, परिवर्तनीय है या फिर वाद योग्य है, ओके। फंडामेंटल राइट्स, सॉरी पेन चेंज कर रहा हूँ, परिवर्तनीय है या वाद योग्य है, ओके। मतलब क्या हुआ इसका, बताओ जल्दी, मैंने अभी बताया आपको। यानी इन्हें कमी होने पर न्यायालय जाकर इन्हें लागू करवा सकती है, इन्हें लागू करवा सकती है। और यहाँ पे किताबों में लिखो, लैंग्वेज देखो तो क्या कहते हैं इसे, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसलिए क्या है, वाद योग्य है, कराया जा सकता है। चलो अब ये क्वेश्चन है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है तो क्या अपने डीपीएसपी वाद योग्य है या नहीं है, बताओ जल्दी कमेंट में, ओके। मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का आपका, ओके। अपन बात करते हैं अपन चौथी विशेषता की। तो चौथी विशेषता क्या है, तो चौथी विशेषता है फंडामेंटल राइट्स मुख्यतः बात कर रहा हूँ, मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के, कौन सी प्रवृत्ति के, नकारात्मक प्रवृत्ति के है, ओके। अब देखो नकारात्मक मतलब कि राज्य को मना करे, जैसे एग्जाम्पल ले, देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समान, क्या है, राज्य किसी व्यक्ति विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण के लिए प्रतिबंधित नहीं करेगा, राज्य को मना कर रहे हैं, ओके। इसलिए क्या है, नकारात्मक प्रवृत्ति के, किसकी प्रवृत्ति के, नकारात्मक प्रवृत्ति के। एग्जाम्पल लिखें तो देख लो आप, एक मिनट,
आर्टिकल 14, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी किसको मना कर रहा है? राज्य को कर रहा है मना, वंचित नहीं करेगा। ओके, समझ में आया? यानी अपने फंडामेंटल राइट जो भी है वो अधिकांश कौन से है? नकारात्मक प्रवृत्ति के। ओके, समझ में आया? लेकिन देखो, क्या सारे अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं? तो नहीं, सारे नहीं है। कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स है जो सकारात्मक प्रवृत्ति के। ओके, उनकी बात करें तो कौन कौन से हैं? तो अभी बता देता हूँ मैं आपको। ये मिटा दो ना। ये वो कौन कौन से हैं? नोट डाल के लिख लेना आप। कुछ फंडामेंटल राइट्स सकारात्मक प्रवृत्ति के भी होते हैं, के भी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो देखो, एक तो है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? राज्य लोक नियोजन में समता रखेगी। क्या करेगी? राज्य लोक नियोजन में समता रखेगी। ओके, एक तो आर्टिकल हो गया 16। ओके, फिर कौन सा आर्टिकल है? एक है आर्टिकल 19 क्लोज 1। ओके, कौन सा आर्टिकल है? एक आर्टिकल 19 क्लोज 1 है। उसके बाद एक आर्टिकल है 21A। ओके, जो कब जोड़ा गया था? 86 संविधान संशोधन में द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। ओके, फिर कौन सा आर्टिकल है? 25 क्लोज 1। और एक दो आर्टिकल और है, आर्टिकल 29 वो आर्टिकल 30। हालांकि इन सभी आर्टिकल्स के बारे में अपन आने वाली क्लास में जानेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या आर्टिकल कहते हैं। ओके, तो देखो 16 क्या कहते हैं? लोक नियोजन में समता, की बात करता है। ओके, आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्या कहता है? 6 अधिकार प्रदान करते हैं। कितने? 6 अधिकार। कौन कौन से हैं? तो वाक अभिव्यक्ति, या फिर सिंपल सा लिख दो, स्वतंत्रता अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ओके, क्योंकि अपन आगे डिटेल में क्लास में जानेंगे तो अपन वहाँ पे वो डिटेल से लिख लेंगे। ओके, आर्टिकल 21A क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 क्लोज 1 क्या कहता है? तो ये देता है धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, धर्म की स्वतंत्रता यानी अंतःकरण की बात करता है। आप किसी धर्म को मानते हैं उनकी बात करता है। आर्टिकल 29 व 30 ये अल्पसंख्यक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। ओके, समझ में आया? ओके, अब बात करेंगे आगे अगली विशेषता की। तो देखो, अगली विशेषता क्या है? फंडामेंटल राज्य है ना, वो अधिकांश किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ है। चलो अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता क्या है? ये पेन अच्छा चल रहा है। अगली विशेषता है फंडामेंटल राइट्स अधिकांशतः राज्य के खिलाफ है। ओके, अब राज्य के खिलाफ कैसे है उसकी बात करें। ओके, यानी कि ये क्या कर रहा है? राज्य की शक्ति को सीमित कर रहा है और व्यक्तियों की अधिकार प्रदान कर रहा है। ओके, समझ में आया? यानी राज्य की शक्ति को सीमित कर रहा है, प्लस व्यक्ति को अधिकार प्रदान कर रहा है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, कह सकते हैं। ओके,
समझ में? क्योंकि अगर शक्ति सीमित होगी तभी क्या होगा, लोकतंत्र स्थापित होगा। ओके, समझ में आया? चलो आगे बात करेंगे अपन अगली विशेषता की। अगली विशेषता है अपनी, लेकिन देखो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सारे ये फंडामेंटल राइट्स है ना सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी है जो लोगों के खिलाफ, यानी राज्य प्लस व्यक्ति दोनों के खिलाफ है। ओके, इसकी बात करें। कुछ फंडामेंटल राइट्स राज्य प्लस व्यक्तियों दोनों के खिलाफ है, दोनों के खिलाफ होते हैं। ओके, कभी किसी को फंसा देंगे कि क्या सारे फंडामेंटल राइट्स राज्य के खिलाफ है, तो इसका आंसर क्या हुआ, नहीं, सारे नहीं है। ओके, अब कौन कौन से अधिकार है उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो देखो आर्टिकल की बात करें अपन तो कौन कौन से आर्टिकल है, तो देखो एक तो है 23 और 24। ओके, ये किसकी बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। किसकी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, एक है आर्टिकल 15 क्लोज 2। इसका कोई एग्जाम्पल है, आर्टिकल 15 में क्या कहता है कि राज्य धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के नाम पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात में क्या कहता है, व्यक्ति भी अपने दुकान, निजी दुकान, ठीक है ना, सार्वजनिक स्थान पर राज्य को आने के लिए मना नहीं करेगा या फिर उससे भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए क्या है, व्यक्ति के दोनों के, यानी व्यक्ति के खिलाफ भी है, आर्टिकल क्लोज 2। इसके आगे अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे अपन इसे। ओके, और एक और आर्टिकल कौन सा है, 17 अस्पष्टता। ओके, ये सिर्फ राज्य को मना नहीं कर रहा है, या व्यक्ति भी मना कर रहा है कि आप भी अनटचेबिलिटी ना फैलाएं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं आगे, इधर चल देते हैं। देखो आगे हम बात करें तो आगे बात आती है कि क्या अपने जो मूल अधिकार है या सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या फिर विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, सोच के बताओ फटाफट। फंडामेंटल राइट्स नागरिकों प्लस विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है, नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ओके, अब देखो कौन कौन से हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि सारे तो याद कर नहीं सकते हैं। ओके, विदेशी नागरिकों को ज़्यादा है। ओके, और जब हम बात करते हैं सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो देख लो आप, या फिर आप कमेंट करो फटाफट, आपको बताओ तो कौन कौन से आर्टिकल है, जल्दी कमेंट करो। अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करो। ये मैं बता दूँ 5 आर्टिकल है। ओके, कितने आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है। कौन कौन से हैं जल्दी बताओ। चलो 2 मैं बता देता हूँ, बीच वाला आप बताओ। चलो जल्दी बताओ। ओके, अब देखो इन सभी आर्टिकल की बात अपन आगे और डिटेल से करेंगे, इसलिए मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा। जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? इन्हें छोड़ सभी अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ओके, समझ में आया? चलो अब आगे बात करते हैं अपन और क्या क्या विशेषता है, तो अपन इसे एक ट्री के माध्यम से समझ लेते हैं। किसके माध्यम से? ट्री के माध्यम से, अभी डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो और क्या है, मैं भी भूल गया कौन सा था वो। तो अगली विशेषता 8 थी, फंडामेंटल राइट्स की स्थापना करते हैं, विधि के शासन की स्थापना करते हैं, विधि के शासन की स्थापना करते हैं, शासन की स्थापना करते हैं। ओके, अब विधि के शासन की स्थापना कैसे करते हैं? क्योंकि यह
बताओ जल्दी इसका आंसर। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि शासन कौन नहीं करेगा, शासन व्यक्ति नहीं करेगा, शासन व्यक्ति नहीं करेगा बल्कि विधि द्वारा होगी, बल्कि विधि द्वारा होगी। ओके, आगे बात करें अपन अगली विशेषता की। तो अगली विशेषता क्या है, फंडामेंटल राइट्स राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। किसकी बात करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। किसकी बात करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ओके, अब देखो राजनीतिक लोकतंत्र में क्या क्या आता है, तो देखो राजनीतिक लोकतंत्र में आता है एक तो आती है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, न्याय और समता। ओके, अगर यह होगा तो उस देश को क्या मिलेगी, राजनीतिक लोकतंत्र मिलेगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं अपन अगली विशेषता की। तो देखो आप फंडामेंटल राइट्स उदारवादी मूल्यों की स्थापना करता है, उदारवादी मूल्यों की स्थापना करता है। ओके, तो ये तो होगी अपनी सारी विशेषताओं की बात। ओके, समझ में आया होगा। इसी के साथ कुछ बातें, यूं ना हारे मेरे दोस्त तू बस चलता जा, सफ़र थोड़ा लंबा है तू ठहर मत, हाँ जीत खड़ी है कहीं दूर, बस तू अपने कदम बढ़ाए जा, बस तू रुक मत, बस चलता जा, जीत तेरी राह में इंतज़ार कर रही है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद।